ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, जब तक जीना है तब तक पढ़ना और पढ़ाना है। जब तक जिएंगे तब तक पढ़ना और पढ़ाना होता रहना चाहिए। ये नहीं कि हम बहुत मुरली पढ़ लिए, सारा मुरली तो पढ़ा हुआ है, अब क्या पढ़ना। लेकिन हर बार कुछ न कुछ विशेष इसी मुरली से कुछ विशेष मिलता है, इसीलिए पढ़ना भी और पढ़ाना भी है। खुशी और पद का आधार भी पढ़ाई है। जितना पढ़ते रहेंगे उतना हम बाप समान बनते चले जाएंगे। प्रश्न है, सर्विस की सफलता के लिए मुख्य गुण कौन सा चाहिए? उत्तर है सहनशीलता का। सहनशीलता एक गुण है, सहन शक्ति एक शक्ति है। तो सहन शक्ति है कि टेम्प्रोरी आया ख़त्म हो गया। सहनशील एक गुण होता है, क्वालिटी, जैसे पानी का गुण होता है शीतलता, तो कुछ भी हो जाए वो शीतल ही रहता है। उसी तरह हमारा एक गुण हो जाए सहनशीलता। तो हर बात में सहनशील बनकर आपस में संगठन बनाकर सेवा करो। भाषण आदि के प्रोग्राम लेकर जाओ। मनुष्यों को नींद से जगाने के लिए अनेक प्रबंध निकालने चाहिए। कैसे उसको समझाया जाए, कैसे उसको जगाया जाए, ये सब प्लानिंग हम लोगों को करना है, संगठन बना कर लेके। जो तकदीरवान बनने वाले हैं वो पढ़ाई भी रुचि से पढ़ेंगे। जो तकदीरवान हैं, बनाने वाले हैं, वो बहुत अच्छे से उमंग उत्साह के साथ इस पढ़ाई को पढ़ेंगे। गीत बजा, हमें उन राहों पर चलना है जहाँ संभलना ही संभलना है। ऐसे तो उड़ना ही उड़ना है, हाँ, तो लेकिन ऐसे गाने का है शब्द गिरना और संभलना है। जैसे कि बच्चे चलना स्टार्ट करते हैं तो छोटे बच्चे कैसे गिरते हैं, फिर खड़े होते, फिर दौड़ते, फिर गिरते हैं, लेकिन एक समय वो बहुत अच्छे से चलने लग जाते हैं। उसी तरह यहाँ भी है कि चाहे गिरे भी, संभले भी, लेकिन बाबा को पकड़े रहें और चलते रहें। ओम शांति। क्या विचार करके यहाँ मधुबन में तुम बच्चे आते हो, क्या विचार करके जाते हैं मधुबन में? सोचना है। क्या पढ़ाई पढ़ने आते हो? पढ़ने आते हैं? किसके पास आते हो? बाप दादा के पास। यह नई बात हो गई ना, बाप और दादा के पास पढ़ने के लिए जाते हैं हम लोग। कब ऐसा भी सुना कि बाप दादा के पास कोई पढ़ने जाता है? सो भी बाप दादा दोनों इकट्ठे भी हैं, एक ही में दोनों बाप दादा हैं। मतलब ऐसे तो बाप अलग होता है, दादा अलग होता है, लेकिन यहाँ इकट्ठे हैं। वंडर है ना, तुम वंडरफुल बाप की संतान हो। ऐसे बाप की संतान है जिसमें बाप और दादा दोनों समाहित है, जो बाप टीचर सदगुरु भी है, जो दिखता भी नहीं है, और ऐसे बाप दादा से हम लोग पढ़ने जाते हैं। तो तुम बच्चे भी न रचता को न रचना के आदि मध्य अंत को जानते थे, नहीं जानते थे, अब जान गए हैं। तो अभी उस रचता और रचना को तुमने नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जाना, पूरी तरह से अभी भी नहीं जाने हैं कि भगवान क्या है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जान रहे हैं। जितना जाना है और जितना जिसको समझाते हो उतनी खुशी और भविष्य पद होगा। बाबा कहता जितना आप गहराई में जाओगे बाबा के, जितना समझोगे उतना ऊंचा पद पाओगे। मूल बात है अभी रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानने का। तो सिर्फ हम ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ ही जानते हैं बाबा को अच्छी तरह से, जो भी जानते हैं, लेकिन ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ ही जानते हैं। जब तक जीना है अपने को निश्चय करना है कि हम बीके हैं और शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं, सारे विश्व का बादशाही ले रहे हैं। तो पूरी रीति पढ़ते हैं, वह कम पढ़ते हैं, यह बात अलग है, फिर भी जानते तो है ना कि बाप आया है पढ़ाने के लिए। सभी जानते हैं, इसलिए पढ़ने आए हैं। तो हम उनके बच्चे। फिर प्रश्न उठता है कि पढ़ने अथवा ना पढ़ने का, पढ़ने अथवा ना पढ़ने का प्रश्न उठता है। उस अनुसार ही पद होता है। यहाँ पर जान रहे सभी, लेकिन पढ़ने ना पढ़ने से पद पोजीशन होता है ना, कौन कितना पढ़ रहा उसके अनुसार पद पोजीशन मिलता है। गोद में आया निश्चय होगा हम रजाई के हकदार बने। फिर पढ़ाई में भी दिन रात का फर्क पड़ जाता है। कोई तो अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं, कुछ सूझता ही नहीं, बस पढ़ते और पढ़ाते, उसको लगन लग जाता है कैसे हम सबको पढ़ाएं और पढ़ें भी। तो बस पढ़ना और पढ़ाना है, वह अंत तक चलना है। स्टूडेंट लाइफ में कभी कोई अंत तक पढ़ाई नहीं चलती है। स्टूडेंट लाइफ में भी जो पढ़ता है वो तो जॉब हासिल कर लेता है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर हम बच्चों का क्या अंतिम क्षण तक पढ़ाई करना है। शरीर छोड़ने वाले जिस दिन रहेंगे उस दिन भी हाथ में मुरली हो, ऐसी स्थिति हो। तो समय होता है, तुमको तो जब तक जीना है पढ़ना और पढ़ाना है। तो अपने से पूछना है कि कितने को
बाप का, रचयिता का परिचय देते हो। मनुष्य तो मनुष्य ही है, देखने में कोई फर्क नहीं पड़ता ना, ब्रह्मा बाबा जैसे हम बच्चे, लेकिन देखने में कोई फर्क पड़ रहा है क्या? लेकिन पढ़ रहे हैं उनसे, वो सतगुरु है। शरीर का फर्क नहीं, वह तो यह तो अंदर बुद्धि में पढ़ाई गूंजती रहती कि कौन पढ़ा रहा, निराकार शिव बाबा पढ़ा रहा है। जितना जो पढ़ेगा उतनी खुशी भी होगी। बाबा क्लियर करा, जो जितना पढ़ेगा उतना खुशी में आता जाएगा, उसका जीवन बदलता चला जाएगा। उसे महसूस होगा कि ऐसे तो बोलेगा हम खुद कर रहे हैं, लेकिन बाबा बदलता है। इतने दिनों से नहीं बदला उसका जीवन, और जैसे जैसे बाबा में रमता जा रहा, बहुत अच्छे से कर रहा, उसका जीवन स्वतः ही बदलता जा रहा है। सच्चाई, सफाई, सादगी, सेवा, ये सब कुछ जरूरी है। तो अंदर में ये रहता है कि हम नए विश्व का मालिक बनूंगा। अभी हम स्वर्ग जाते हैं, स्वर्ग के द्वार पर जाते हैं, अपने दिल से पूछना चाहिए कि हम कितना पढ़ते हैं, हमारे में कितना फ़र्क आया है जब से ज्ञान में आए हैं, अभी तक क्या क्या फ़र्क आया। ये सब चेकिंग करेंगे तो पता पड़ेगा कि बहुत फ़र्क आया है। और जो जो नहीं फ़र्क पड़ेगा, जो जो नहीं फ़र्क पड़ा है, वो भी पता चल जाएगा कि अभी ये सब परिवर्तन करना है। तो बाप ने हमको अपना बनाया, हम क्या से क्या बनते हैं, पढ़ाई पर ही सारा मदार है। पढ़ाई से मनुष्य कितना ऊंचा बन जाते हैं, तो वह तो अल्पकाल क्षणभंगुर के मर्तबे हैं। कोई डॉक्टर बन गया, चलो ठीक है डॉक्टर बन गया, अब अचानक शरीर छोड़ दिया तो डॉक्टरी सारा खत्म। लेकिन यहाँ पर हम लोग जितना पढ़ रहे हैं वो लेकर जाएंगे, और 21 जन्म तक वो चलता रहेगा। तो उनसे कुछ भी रखा नहीं, अल्पकाल के लिए क्या रखा है, जैसा कि कोई काम के नहीं, लक्षण कुछ भी नहीं रहा ना। डॉक्टरी पढ़ा यहीं छोड़कर चले गए, फिर अगला जन्म उसको पढ़ना पड़ेगा, तो लक्षण कुछ भी नहीं थे। अब इस पढ़ाई से कितना हम ऊंचा बनते, सारा अटेंशन पढ़ाई पर देना चाहिए। जिसकी तकदीर में है उसकी दिल पढ़ाई में लगती जरूर है। औरों को भी पढ़ाई के लिए भिन्न भिन्न रीति से पुरुषार्थ कराते रहते। जिसको लगन है वो खुद भी पढ़ेंगे और दूसरों को भी पढ़ाने की युक्ति रचते रहेंगे, कैसे हमें पढ़ाना है। तो दिल होती है कि उनको पढ़ाकर बैकुंठ का मालिक बनाएं। मनुष्यों को नींद से जगाने के लिए कितना माथा मारते हैं ना, मारते रहेंगे। कुंभकर्ण को देखे थे ना, जगाने के लिए क्या क्या किया गया था। तो उसी तरह भी मनुष्यों को, जो कुंभकर्ण देह भान की नींद में सोए पड़े हैं, उनको जगाने के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है अभी। तो यह प्रदर्शनी आदि भी कुछ भी नहीं, आगे चलकर और भी प्रबंध निकलेंगे समझाने के लिए, बहुत सारा प्रबंध निकल रहा है समझाने के लिए। अभी बाप पावन बना रहे हैं, तो बाप की शिक्षा पर अटेंशन देना चाहिए। अभी बहुत अटेंशन की ज़रूरत है। हर बात में सहनशील भी होना चाहिए, कौन क्या बोल देगा, कौन कैसा व्यवहार कर लेगा, कोई धोखा दे देगा, कोई गाली दे देगा, लेकिन इसके लिए एकदम सहनशील, जैसे उसकी बातों पर हमारा कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि मेरा गुण ही सहनशील का, ऐसा हो जाए। तो आपस में मिलकर संगठन बनाओ, पहले मजबूत संगठन बनाना, फिर भाषणों आदि का प्रोग्राम रखना चाहिए। पहले क्या बनाना है, संगठन बनाना, उसके बाद फिर करना है प्रोग्राम रखना है, कहीं भाषण ये सब करने का। तो एक अलग पर भी बहुत अच्छा समझा सकते हो। ऊंची से ऊंचा भगवान कौन है, एक अलग पर तुम 2 घंटा भी भाषण कर सकते हो। अब बाबा बोल दिया तो इसके ऊपर तैयारी करना है कि 2 घंटा केवल अलग पर बोलना है, ये तैयारी करना है। यह भी तुम जानते हो, अलग को याद करने से खुशी होती है। अगर बच्चों का याद की यात्रा में अटेंशन कम है, अलग की यात्रा नहीं करते हैं, याद नहीं करते हैं, तो नुकसान तो जरूर होगा ना। जिस अग्नि में हमारी कमी कमजोरियां स्वाहा होने की हैं, अगर हम उस अग्नि को याद ना करें तो कैसे चुकतू होगा, कैसे हिसाब किताब खत्म होगा। इसीलिए बाबा कहता है जो याद नहीं करते अच्छी रीति, उसका बहुत नुकसान हो जाता है। सारा मदार एक बाबा की याद में रहने का है। याद करने से एकदम हैविन में चले जाते हैं, याद भूलने से ही गिर पड़ते हैं। याद जब भूलते बाबा को तो देवभान याद आता है, और देवभान में कुछ न कुछ गलतियां हो जाती हैं। तो इन बातों को कोई और नहीं समझ सकता, गुप्त है ना ये सब। जो पढ़ के चला गया, उसके बाद वैसा ही घटना घटा तो बोलेगा ना कि नहीं आज ही पढ़ाया गया था, हम अटेंशन नहीं रखे, तो अटेंशन जाएगा। लेकिन जो पढ़ा ही नहीं उसको क्या पता कि क्या बताया गया है। तो भले कितना भी कोई भक्ति से पूजा करते, याद करते भी, फिर भी नहीं समझते ना। कितना भी भक्का लगा दे पूजा करने का, पूरा बाजा गाजा सब कर दे, माइक लगा दे, लेकिन वो पहचान ही नहीं रहा भगवान को, तो उसको प्राप्ति ही क्या होगी।
तो तुमको बाप से बहुत बड़ी जागीर मिलती है। भक्ति मार्ग में कृष्ण का दीदार करने के लिए लोग कितना माथा मारते हैं। अच्छा दर्शन हो गया, मान लो कि दर्शन हो गया, अब इससे क्या हुआ, क्या हो गया, दर्शन पा लिए तो खुशी में आप कुछ देर नाचे गाएं खूब मनाएं, हमको तो भगवान मिला। कुछ लोग बोलेंगे आपको कि अरे झूठ बोल रहा है, कुछ बोलेंगे कि पागल हो गया है, कुछ बोलेंगे हो सकता है दिखाओगा कुछ, है ना। लेकिन आपकी खुशी धीरे धीरे नीचे गिर जाएगी, क्योंकि लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं। हमारा पूरा बुद्धि में रहता है ना कि लोग सुनेंगे तो जय जयकार करेंगे, और जय जयकार नहीं होता तो हमारी बुद्धि नीचे की ओर जाने लगती है। इसीलिए बाबा पूछता है कि बताओ साक्षात्कार हो भी गया तो उससे क्या मिल गया तुमको। जब संस्कार सुधरते हैं तब भगवान स्वयं ही प्रत्यक्ष हो जाता है, तो फायदा कुछ भी नहीं हुआ। दुनिया देखो किन बातों पे चल रही है। तुम जैसे कि गन्ने का रस शुगर पीते हो, बाकी सारे मनुष्य छिलका चूसते हैं। बाबा क्या बोल रहा है कि हम लोग गन्ने का जूस पी लेते हैं, और वो जो छिलका मिल जाता है ना उसको दबा दबा के थोड़ा सा रस निकला, वो रस उन लोग पीते। तो अच्छा क्या है जो हम लोग पी रहे हैं। तुम अभी शुगर पीकर पूरा पेट भर करके आधा कल्प के लिए सुखी हो जाते हो, बाकी सब भक्ति मार के छिलके चूसते चूसते नीचे गिर जाते हैं। अब बाप कितना प्यार से पुरुषार्थ कराते हैं, परंतु तकदीर में नहीं तो अटेंशन नहीं देते। बहुत बच्चे क्या सोचते हैं, अरे ठीक है जो होगा देखा जाएगा, अटेंशन नहीं देते हैं। तो ना खुद देते ना औरों को देने देते, दूसरों को भी। अरे हम भी तो चल रहे हैं, देखो कहाँ कुछ हो रहा है, सब तो ठीक हो रहा। दूसरों का भी मन भटका देते हैं, खुद भी भटकते हैं और अपना भी मन भटकाते, दूसरों का भी भटकाने के निमित्त बन जाते हैं। हम लोगों का हमेशा टेंशन कैसे आगे बढ़ें, कैसे सबको आगे बढ़ाएं, इस पे रहना चाहिए। तो बहुत बच्चे क्या खुद भी गिरते हैं, दूसरों को गिराने के निमित्त बन जाते हैं। न खुद अमृत पीते न दूसरों को पीने देते। अभी तो अमृत पीने का समय ना, कहाँ बाबा बोलते हैं ना गुणग्राही बन जाना, कहाँ गुण मिले हम गुणग्राही बन जाए। लेकिन बहुत ऐसे बच्चे जो जो अपने भी नहीं पिएंगे दूसरों को पीने भी नहीं देंगे। तो इसीलिए बाबा कहता है ना खुद अमृत पीते हैं न पीने देते, खुद भी व्याकुल हो रहे हैं और अपनी जैसा व्याकुल सबको बनाने के लिए लगे हुए हैं। तो माया वैसा कार्य करवा रही है। तो बहुतों की अभी ऐसी अवस्था, अभी अवस्था कैसी है बहुतों की, ऐसा ही है कि जो खुद परेशान भी हो रहे हैं और दूसरों को अपने समान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर पूरी रीति पढ़ते नहीं, रहम दिल नहीं बनती, तो किसका कल्याण नहीं कर सकते, वो क्या पद पाएंगे। जो अपने तक सीमित है चलो ठीक है, तो वो ना अपना कल्याण कर पा रहे ना दूसरों का, तो क्या पद पाएंगे वैसे बच्चे। हमें अपने अंदर बुद्धि में चलाते रहना है कि कैसे किसका कल्याण करें, किसको जोड़ें, किसको बाबा से मिलवाएं, उसका दुख दूर हो जाए। किसकी मन की स्थिति कमज़ोर है, कैसे उसको बाबा से मिलाकर उसकी स्थिति को मजबूत कर दे। ये लक्ष्य लेना, ये नहीं कि मेरा ग्रुप बहुत बड़ा हो जाए, मेरा सेंटर में बहुत लोग आ जाए, ये नहीं। सबसे पहला लक्ष्य कि बच्चों को बाप से मिलवाने का कार्य करें। दूसरा, बच्चों को जो दुख परेशानी बीमारी है उससे दूर करने का कोशिश करें। तो बाबा कहते हैं पढ़ने और पढ़ाने वाले कितना ऊंचा पद पाते हैं, पढ़ते नहीं तो क्या पद पाएंगे। वह तो आगे चलकर रिजल्ट का पता पड़ जाएगा। रिजल्ट क्या दिखेगा, स्थिति का दिखेगा, खुद पता पड़ जाएगा कि कौन कैसी स्थिति में है। कोई डिस्टर्ब हो रहा तो पता चलता है ना कि देखो इतना साल चल के भी अभी तक परेशान हो रहा है, तो स्थिति का पता चला। फिर समझेंगे बरोबर बाबा हमको कितना वार्निंग देते थे, और लास्ट में फिर वो पछताएंगे। हम लोगों को उन आत्माओं को थोड़ा थोड़ा भू भू करते रहना है कि देखिए आपका यहाँ गलत हो रहा है, आप इसमें क्यों फंस रहे हैं। और अगर फंसते हैं तो लास्ट में वो बच्चा रोएगा, पछताएगा कि हमको तो इतना कुछ समझाया गया लेकिन हम माने ही नहीं। तो यहाँ बैठे हो, बुद्धि में क्या रहना चाहिए, हम बेहद के बाप के पास बैठे। किसके पास बैठे हैं, बेहद के बाप के पास बैठे हैं। तो वह हमको ऊपर से आकर इस शरीर द्वारा पढ़ाते हैं। कल्प पहले मुआफिक, अब वो फिर से बाप के सामने बैठे। कल्प पहले मुआफिक, ऐसे अभी जो बैठे हैं ना, जैसे अभी सुन रहे हैं ना, सब ऐसे ही सुनेंगे, हर कल्प के बाद फिर ऐसा ही सुनेंगे। उनके साथ ही हमको चलना है, छोड़कर नहीं जाना है बाबा को। बाप को हमको साथ ले जाएंगे, यह पुरानी दुनिया विनाश हो जाएगी। यह बातें और कोई नहीं जानता, आगे चलकर जानेंगे। बरोबर पुरानी दुनिया खत्म होनी है, मिलना कुछ भी नहीं सकेगा। जिसके पीछे दुनिया वाले भाग रहे हैं
ये जमा कर लें, ये बना लें, ये कर लें, कुछ भी नहीं मिलेगा। अचानक 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 सब होगा। तो यह बातें और कोई नहीं जानता। टू लेट हो जाओगे, बाबा आज केवल सावधानी दे रहा है, टू लेट हो जाओगे, इसलिए अटेंशन देना है। हिसाब किताब चुकतू कर, सबको वापस जाना। यह भी बहुत, जो सेंसिबल बच्चे वही जानते, जो अनुभव कर रहे हैं। ऐसे क्या बोलेंगे, अरे रोज तो बाबा विनाश के लिए बोलता है। क्यों क्यों बोलता है रोज विनाश के लिए? ताकि हम तैयार हो जाए विनाश के पहले। बाबा नहीं चाहता है कि मेरे बच्चे रोएं, लेकिन बच्चे फिर जिद में अड़ जाते हैं। अच्छा देखा जाएगा ना, इतना अभी से क्या सोचना, तो फिर पछताएंगे। तो बच्चे वह तो सेवा पर उपस्थित है, बच्चे वह जो सेवा पर उपस्थित है, माँ बाप को फॉलो करते हैं। जैसे बाप रूहानी सेवा करते वैसे तुम्हें भी सेवा करनी है। कई बच्चे हैं जिसको तो धुन लगी रहती है, जिनकी बाबा महिमा करते हैं, उन जैसा बन जाना चाहिए। बाबा कहते हैं ना, बहुतों वरिष्ठों का महिमा बाबा करता है ना, जनक का महिमा करता है, फिर और भी दादियों का, दादी प्रकाश मणि कुमारका का नाम लेता है, जगदीश बच्चा का, विश्व किशोर बच्चा का, सबका नाम लेता है बाबा। क्योंकि वो अथक सेवाधारी बने, निरंतर सेवाधारी बने, सहज सेवाधारी बने। तो हमें भी ऐसा बनना है कि बाबा हमारा चार उत्तर। बाबा तो जैसे उसमें साकार था तो अपने मुख से नाम लिया, लेकिन फिर अव्यक्त बाप दादा के मुख से नाम निकला। लेकिन हमारा आवाज़ कैसे पता चलेगा कि बाबा ले रहा है? जब सारे बच्चे बोले कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है, तो समझ ले कि बाबा बोलवा रहा है। तो टीचर मिलती है तो सबको, यहाँ भी सब आते हैं, वहाँ तो बड़ा टीचर बैठा है। बाप को याद ही नहीं करते तो सुधरेंगे कैसे? कहाँ टीचर बड़ा बैठा है? मधुबन में शिव बाबा के साथ ब्रह्मा बाबा बैठा है। तो नॉलेज भी बहुत सहज है। 84 जन्मों का चक्र है, कितना सहज है, परंतु कितना माथा मारना पड़ता है ना समझाने के लिए। बहुत लोग तो समझते ही नहीं जल्दी। तो बाप कितना सहज समझाते हैं। बाप को 84 जन्मों को, चक्र को याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। यह मैसेज सबको देना है। कौन सा मैसेज? बाप के आने का। अपनी दिल से पूछो, कहाँ तक मैसेंजर बना हूँ मैं? पूछना है। जितना बहुतों को जगाएंगे उतना इनाम मिलेगा। अगर जगाता ही नहीं हूँ तो जरूर कहाँ सोया हुआ हूँ। खुद सोए हुए तभी दूसरों को नहीं जगा रहे, खुद जाग जाएंगे तो दूसरों को भी जगाएंगे। तो फिर मुझे इतना पद पोजीशन नहीं मिलेगा। अगर हम सो जाते हैं, नहीं जगाते हैं, तो इतना पद पोजीशन नहीं मिलेगा। बाबा रोज रोज कहते, शाम को अपना सारे दिन का पोता मेल निकाल लो, सर्विस पर रहना है। मूल बात है बाप का परिचय देना। तो बाप ने ही भारत को स्वर्ग बनाया था। अभी स्वर्ग है कि नर्क है? क्या है अभी? अभी हमारे लिए संगम युग है, बाकी सभी तो नर्क में है ना। तो चक्र तो फिर ना, अब कलयुग के बाद क्या आएगा? सतयुग आ जाएगा। तमो प्रधान से क्या बन जाएंगे? सतो प्रधान बन जाएंगे। बाप को याद करेंगे तो क्या होगा? सारा विकार नष्ट हो जाएगा। सतयुग में बहुत थोड़े होते हैं, फिर रावण राज में देखो कितनी बढ़ जाते हैं। रावण राज में तो बेहद हो जाता है, और सतयुग में बहुत थोड़े होंगे। तो सतयुग में मात्र 9 लाख धीरे धीरे वृद्धि को पाएंगे। जो पहले पावन थे वही फिर पतित बनेंगे। ये भी बात है कि जो पहले जन्म लिया वो बूढ़ा होगा कि नहीं, जल्दी स्वीकार करना है। लेकिन अनुभवी होता है, जो बुढ़ापा में आता है वो अनुभवी होता है। इसीलिए हम यही सोचे कि उस समय बुढ़ापा भी आएगा तो हम अनुभव से सेवा करेंगे। तो सतयुग में देवताओं का पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, वही फिर अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले बन जाते हैं। तो ड्रामानुसार यह चक्र फिरना ही है। अब फिर तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग बन रहे हो, तो बाप ही आकर पवित्र बनाते। कहते हैं बच्चे मुझे याद करो तो विक्रम विनाश हो जाएंगे। तुम आधा कल्प पवित्र थे, अब पावन राज्य में तुम पतित बन जाओगे। बाबा कहता अब रावण राज्य में तुम पतित बनते हो। पहले हम लोग पावन थे, लेकिन रावण राज्य में आए तो फिर से पतित बन गए। तो यह भी तुम अच्छी तरह से समझते हो। हम भी बिल्कुल बर्थ नॉट ए पेनी थे। अपने आप को फिर चेक करते हैं कि हम लोग कैसे थे, एकदम बुरे थे। अभी कितनी नॉलेज मिल गई है जिससे हम क्या से क्या बन रहे हैं। चेंजिंग आ रहा है कि नहीं? पहले से बहुत परिवर्तन आ रहा है। तो बाकी जो इतने धर्म है वह खत्म हो जाते हैं। सब मरेंगे ऐसे जैसे जानवर मरते हैं। कैसे मरेंगे?
बाबा के बच्चे नहीं, जो अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं वो ऐसे नहीं मरेंगे जानवर की मिसल, वो तो साक्षात्कार करेंगे, बहुत आसानी से शरीर छोड़ेंगे। तो जैसे बर्फ पड़ती है तो कितने जानवर पक्षी मर जाते हैं ना, नेचुरल कैलिमिटीज भी आएगी, यह सब खत्म हो जाएगा, यह सब मरे पड़े हैं। इसीलिए कृष्ण बोलते हैं अर्जुन से कि इन आंखों से जो कुछ भी देख रहे हो, जिसको भी देख रहे हो, सब कुछ खत्म हुआ पड़ा है, सब मरे पड़े हैं। तो इन आंखों से जो कुछ भी देखते हो वो नहीं रहेगा, ये नई दुनिया में बिल्कुल थोड़े रहेंगे। यह ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है, ज्ञान का सागर बाप ही तुमको ज्ञान का वर्षा देते हैं। तुम जानते हो सारी दुनिया में कीचड़ ही कीचड़ भरा हुआ है कि नहीं? कीचड़ अब दिखता है कि नहीं सभी आत्माओं के अंदर? तो हम भी इसी कीचड़ में मैले हुए पड़े थे जो बाबा नहला रहा है रोज। तो बाबा कीचड़ से निकाल कर अब कितना गुलगुल बना देते हैं। हम यह शरीर छोड़ेंगे, आत्मा पवित्र बन जाएगी। जैसे ये शरीर कब छोड़ेंगे? जब हम पावन बन के जाएंगे, तो शरीर छूटा और ही एवर प्योर हो जाएंगे। तो बाप सबको एक रस पढ़ाई पढ़ाते हैं, परंतु कईयों की बुद्धि में बिल्कुल जड़ है। जड़ मतलब जमा जड़ है, उसमें कोई चैतन्यता आता ही नहीं। जगाते रहते फिर भी वो बोलता है नहीं हमको तो यही दुनिया पसंद है, तो जड़ हो गया ना, तो कुछ भी समझ नहीं सकते। यह भी ड्रामा की नूंद है। बाप कहते हैं इनकी तकदीर में नहीं है, तो हम भी क्या कर सकते हैं? बाबा भी बोलता है कि अगर इनकी तकदीर में नहीं है तो बाप भी क्या करे? वो छोड़ देता है, केवल उसको सकाश देता रहता है कि चलो कलयुग से मुक्त हो जाओ। तो हम तो जो सबको एक रस पढ़ाते हैं, पढ़ते नंबर वार है, कोई अच्छी रीति समझकर समझाते भी हैं, कोई को सेवा जीवन हीरे जैसा बनाते हैं, कोई भी तो बनाते भी नहीं। बाबा कहता है कोई लग पड़ते अपना पुरुषार्थ के लिए, कोई दूसरों को भी आप समान बनाते, खुद भी बनते, और कोई न बनते हैं ना बनाते, ऐसे भी बच्चे हैं। तो उल्टा अहंकार भी आ जाता, हम तो बहुत ज्ञानी है, कुछ सुधार नहीं है लेकिन हम तो बहुत ज्ञानी है, ये अहंकार दिखाते हैं। जैसे साइंस वालों को घमंड में कितना साइंस का कितना घमंड है, साइंस वालों के माइंड में कितना घमंड बैठा हुआ रहता ना, वो विश्वास ही नहीं करेंगे, बाबा के ज्ञान को अच्छी रीति से समझ नहीं सकेंगे। दूर दूर आप आसमान को समुद्र को देखने चाहते हैं। बाप कहते हैं इससे क्या फायदा हो जाएगा? अगर आसमान और जमीन दिख भी जाए, कहाँ से स्टार्ट हुआ, क्या फायदा हो जाएगा? कुछ नहीं। लेकिन बाबा को याद करेंगे तो विक्रम विनाश होगा, तो कुछ भी फायदा नहीं। मुक्त साइंस घमंडी अपना माथा खराब कर रहे हैं। बाबा कहता है साइंस घमंडी जो कर रहे हैं वो कुछ समय के लिए, अल्पकाल के लिए खत्म हो जाएगा। तो बड़ी बड़ी पगार उन्हों को दिया जाता है, सब वेस्ट करते, पगार भी तो वेस्ट करते हैं ना, खान पान रहन सहन सब उनका विकारी हो जाता है। तो ऐसे नहीं कि सोनी द्वारिका कोई नीचे से निकल आएगी, सोने की द्वारिका कोई नीचे से निकल आएगा, वैसा नहीं है। यह तो ड्रामा का चक्र है जो फिरता रहता है। फिर हम समय पर अपने महल में जाकर बनाएंगे नई दुनिया में। कोई आश्चर्य खाते हैं क्या ऐसे भी मकान फिर बनेंगे? लोग सोचते कि जो मकान अभी बना वो खत्म हो जाए, फिर ऐसे ही मकान बनेगा, तो आश्चर्य खाते हैं लोग। जरूर बाप दिखाते हैं तुम फिर ऐसे सोने के महल बनाओगे। कहाँ तो सोना बहुत रहता है, और अभी तो देखो कोई कोई तरफ सोने की पहाड़ियाँ बहुत हैं, परंतु सोना निकाल नहीं सकते। ऐसी स्थिति है कि कहीं कहीं सोने का पहाड़ अभी भी है, लेकिन वो सोना वो निकाल नहीं पाते हैं। नई दुनिया में तो सोने का अथाह खानियाँ थी, वह सब खत्म हो गई, क्योंकि मन सोने का था तो सोना सोना दिखाई देता था। जब मन खराब हुआ और लोहे जैसा बन गया तो सारी दुनिया लोहे की दिख रही है, सोना तो दिख ही नहीं रहा, सोना तो छुप कर कहीं बैठा हुआ है। तो अभी हीरे का दाम देखो कितना है, आजकल इतना दाम, कल फिर पत्थरी मिसल हो जाएगा, कल पत्थर मिसल सत्युग में क्या हीरे मोती ज्वारा सब पत्थरों में पड़े रहेंगे रास्ते पे। तो बाप तुम बच्चों को बड़ी वंडरफुल बातें सुना रहे हैं, साक्षात्कार भी कराती हैं। तुम बच्चों को बुद्धि में ये सब रहना चाहिए। बाबा कहता सारा नॉलेज बुद्धि में रहना चाहिए। तो बाबा कहता है कि इस आत्माओं को आत्मा पर छोड़े, 5000 वर्ष हुए हैं, इसको मुक्ति धाम कहता है। मतलब आत्माओं के कनेक्शन से छुड़ा देना। ये आप कितना साल हुआ? 2500 साल हो गया है, 5000 साल हो गया है, जिसको मुक्ति धाम कहते हैं।
भक्ति मार्ग में मुक्ति के लिए कितना माथा मारते, कितना तो योग तपस्या करते, योग नहीं बोलेंगे, हठ योग करते हैं। हम लोगों को तो बिना कुछ किए मिल जा रहा है सब कुछ। तो परंतु अभी तुम समझते हो सिवाय बाप के कोई मुक्ति दे नहीं सकता है, साथ ले जा नहीं सकता है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि सारी दुनिया है, जानते हो यह सब चक्र फिरना है। बाबा कहता है ना, जैसे सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग बीता, वैसे फिर से चक्र रिपीट होगा, फिर से वही, मतलब कितनी बार रिपीट हो चुका है। तो तुमको और कोई बातों में नहीं जाना है, सिर्फ बातों को याद करना है। बाबा कहता है सिर्फ बाप को याद करना है, याद को सबको यही कहते रहो कि बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। बाप ने तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था ना, तो तुम मेरे शिव जयंती भी मनाते हो। कितना वर्ष हुआ? तो 5000 वर्ष की बात है। शिव जयंती में कितना वर्ष हुआ? शिव के आए हुए 5000 साल हुआ। तो तुम स्वर्गवासी बने थे, फिर 84 का चक्र लगाया। यह भी ड्रामा की नूंद है। तुमको यह सारी सृष्टि आकर समझाता हूँ। अभी तुम बच्चों की स्मृति में आई है कि बहुत बहुत अच्छी तरह से हमारी मन बुद्धि में क्या है, एकदम बैठ चुका है। कोई कितना भी हिलाए डुलाए, हिलेंगे क्या? नहीं हिलेंगे। अंगद की मिसल हम लोग बंध गए हैं अब बाबा से। तो हम सबसे ऊंची पाठधारी हैं। हमको पाठ बाबा के साथ मिला है। इन बाबा की श्रीमत पर बाबा की याद में रहकर औरों का भी आप समान बनाने की सेवा करो। बाबा कहता खुद भी सुधारो, बाप को याद करो, विक्रम विनाश करो और औरों को भी सुधारने का कार्य करना है। जो कल्प पहले थे वही रहेंगे, साक्षी होकर देखते रहेंगे, पुरुषार्थ भी करते रहेंगे। सदा उमंग में रहने वाले के लिए रोज एकांत में बैठकर अपने साथी से बात करना है। बाबा रोज होमवर्क दे रहा है कि रोज आधा 1 घंटा बैठकर बाबा से रूह रिहान करनी है। एकदम लगे कि बाबा तो सामने बैठा है, ऐसा अनुभव करके बात करना है। तो अभी थोड़ा सा समय है इस आजकल अशांत दुनिया में, फिर तो अशांति का नामो निशान नहीं रहेगा। अभी अशांति है, जितना लूट सको तो लूट, सबको शांति का वाइब्रेशन दे दे के बदल देना है, तब जाके लूट सकेंगे तो लूटेंगे। कोई मुख से कह ना सके कि मन की शांति कैसे मिले। शांति के लिए तो जाते हैं ना, परंतु शांति का सगार तो एक ही बाप के पास है। शांति का जो यंत्र है वो सिर्फ बाबा के पास है। दूसरी कोई भी पाप यह वस्तु है नहीं, कोई ये दूसरा कोई वस्तु नहीं है। बाबा कहता है ये केवल सत्व प्रधान वस्तु है ज्ञान का। तो तुम बच्चों की बुद्धि में ये सब पूछना चाहिए, रास्ता और रचता और रचना को जानना चाहिए। यह है ज्ञान, यह शक्ति के लिए है तो वह सुख के लिए है। कुछ सुख होता है धन से, तो धन नहीं तो मनुष्य काम का नहीं होता है। जो धन नहीं कमाता है, घर में भी आप देखेंगे कि जो नहीं कमा रहा तो उसके लिए कैसे अपशब्द निकल जाते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी भी वही चीज होगा। धन के लिए मनुष्य कितना पाप भी करते हैं। बाप ने तो अथाह धन दिया, को स्वर्ग सोने का, स्वर्ग पत्थर का, बाबा कहता नर्क पत्थरों का है और स्वर्ग सोने का है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के आज मुख्य सार है, समय निकाल कर एकांत में अपने आप से बातें कर आपको अपने को उमंग उत्साह दिलाना है। आजकल भविष्य बनने की सेवा के साथ साथ साक्षी होकर हर एक के पाठ को देखते हुए अभ्यास करो कि मैं आत्मा हूँ। बाबा कहता ना कि दिन भर कुछ भी काम कर रहे हो, लेकिन बार बार रियलाइज करो मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा इस शरीर द्वारा काम कर रही हूँ। ऐसे याद करते रहेंगे तो हमारी स्थिति पावरफुल हो जाएगी। दूसरा, याद में रहकर बाप को याद करके अपने आप को सुधारना है। अपने दिल से पूछना है कि मैं मैसेंजर बनता हूँ, कितनों को आप समान बनाता हूँ। मैसेंजर बनना है, अभी सबको ज्ञान देना है। वरदान, श्रेष्ठ पुरुषार्थ द्वारा फाइनल क्रिश्चियन रिजल्ट की फर्स्ट नंबर में ले जाने वाले उड़ती कला के पंछी बनो। अभी उड़ती कला में अब जाना है तो सहमल फाइनल रिजल्ट तो फर्स्ट नंबर के लिए है। पहला है दिलों के अधिकारी वैराग्य द्वारा बीती बातों को संभाल करके बीज को बोना है। दूसरा, अमृत बेले से
रात तक ईश्वरीय नियमों और मर्यादाओं का अच्छी तरह से पालन करने का व्रत लो। सुबह से शाम तक बाबा के बताए हुए हर एक नियम पर चलना है और उसी प्रोग्रेस को पहुंचाना है। तो बाबा कहते हैं तीसरा, मनसा सेवा द्वारा, मनसा वाणी द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा निरंतर वरदानी बन, चुंबक आत्मा बन, दान और पुण्य करते रहो। बाबा कहता है चुंबक बन के दान पुण्य करते रहना ताकि लोग अपने आप आकर्षित हो जाएं। पुण्य आत्मा बन करके सबको सुख देना है। जब ऐसा श्रेष्ठ हाई जंप देने वाला पुरुषार्थ ही हो तब उसकी पंछी उड़ता पंछी बनकर फाइनल रिजल्ट में नंबर 1 में पहुंच जाओगे। उड़ता पंछी आप बन जाएंगे जब आपके अंदर ये सारी क्वालिटी होगी। स्लोगन है, वृत्ति द्वारा वायुमंडल को वंडरफुल बनाना, यही तो फर्स्ट लास्ट का पुरुषार्थ व सर्विस है। बाबा कहता है कि कोई भी कैसा भी वायुमंडल अपनी वृत्ति से क्या करना, वायुमंडल को बदल देना। नहीं बाबा सब कुछ ठीक है, बाबा सब कुछ बहुत अच्छा है, देखेंगे आप कि आपके साथ अच्छा होने लगा। अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और रूहानी पर्सनालिटी को धारण कर अभ्यास करो। विशेष आत्माओं व बाहरी आत्माओं को संदेश का व विश्व देश की पर्सनालिटी कहते हैं। बाबा कहता है जैसे कि यहाँ का देवी देवता, तो यहाँ मुख्य लोग देखते हैं देवी देवता कैसे हैं, तो इसीलिए बाबा कहता है कि अपने आप को देखो, शक्ति को देखो, साइंस की शक्ति को देखो। पवित्रता की परिस्थिति पर्सनालिटी और हर एक कर्म में पहले सहायता और विशेषता देखनी है। रूहानी रॉयल्टी वाले मनुष्य अपनी स्टेज समय संकल्प वेस्ट नहीं करते। बाबा कहता है कि जो बहुत अच्छी आत्मा होती है, रूहानी पर्सनालिटी वाली आत्मा होती है, वो अपना समय श्वास और संकल्प कुछ भी बर्बाद होने नहीं देते। हर संकल्प हर श्वास में बाबा को याद करते हैं, सफल करते हैं अपना, इसको कहा जाता है सफल करना। ऐसी पर्सनालिटी वाले कभी भी छोटी मोटी बातों में अपना बुद्धि योग बिजी नहीं करते हैं। बाबा क्लियर करा है कि जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं, जो ऐसी रूहानी पर्सनालिटी वाली आत्मा, वो व्यर्थ की बातों का चर्चा उन्हें पसंद ही नहीं आएगा, वो तुरंत उसको कट करके बाबा का ज्ञान देने लग जाएगी। नहीं सुनने पर नहीं निकलेगी, लेकिन बाबा को याद जरूर करेगी। ओम शांति।